सुबह से ध्यान था कि सारी ही संगत भी है, सबके सामने, सदगुरु के सामने यही अरदास के अब इन्होंने जो प्रेम दिया है, इन्होंने अपना बनाया है, तो इन्होंने इस प्रकार से इतना विश्वास, इतना प्रेम भी दिया है कि किसी के लिए कहें कि इन्हें बख्श दो महाराज, तो ये बख्श देते हैं। कोई कहे कि इसकी परिभाषा के अनुसार भी इसे बख्श दो, इसकी परिभाषा ये है कि अगर इसे ये मिल जाएगा तो मतलब ये समझेगा इसे बख्श दिया आपने, ये तब भी बख्श देते हैं। तो अपने लिए अरदास ये है कि हृदय और भाव हमेशा यही देना कि खुद भी कभी मन में किसी के लिए ये भावना है कि इसे दास ने नहीं बख्शना, खुद तो बख्शता जाए और खुद आपके आगे भी सबके लिए बख्शिश ही मांगे, पर साथ में इतनी समझ देना कि बख्शिश जो आपकी परिभाषा है, दास कभी ये जिद ना करे कि इसको उसके अनुसार बख्श दो। आपकी जो बख्शिश है, बख्शना आपने है। लोग कहते हैं बख्श दो, तो इन्होंने अपने दर में आना जाना हमें दिया हुआ है, तो बख्शा ही तो हुआ है। कई बार हम परिभाषा बना लेते हैं, किसी की कोई सेवा बदल गई, कोई मुखी था वहां से हट गया, अरे उसको बख्श दो। बख्शने की परिभाषा ये कहाँ से हो गई कि मैं मुखी ही बना रहूं, या मैं जिस रास्ते से आप पिछले वर्ष आए थे इस रास्ते से दोबारा हो नहीं आए तो मतलब आपने बख्शा नहीं। तो दास कभी भी अरदास करे आपके आगे किसी को बख्शने की, तो आप जी अपनी परिभाषा के अनुसार ही बख्शना, और इतनी समझ दास को देना कि ये भाव कि मैं तो बख्शवा ही रहा था, ये तो भक्ति ही है, पर ये बात भी कहीं मेरी परिभाषा ना बन जाए कि मैं तो बख्शवा ही रहा था, इसमें गलत क्या था। आपका जो ध्यान आप करता है, अपनी परिभाषा मेरी कोई ना हो इस राह पर, तो आनंद है। और ये याद रहे कि मुझे कोई अधिकार नहीं, ना इन्होंने मुझसे कोई सर्टिफिकेट मांगा है। दरगाह में मुझे ये अपने पक्ष में चाहिए, भक्ति ये है। अपनी परिभाषा के अनुसार जो कुछ किया जा रहा है वो भक्ति नहीं। तो अरदास यही कि मन में कभी ये भाव ना आए कि कहने का क्या फ़ायदा, आप जी कह रहे हैं तो हम भी कभी ना थके। आप ये आशीर्वाद दो, जैसा आप जी का ध्यान है वैसा ही भाव हर एक संत का हो, उसी भाव से सब सेवा करें, उसी भाव से सब सत्संग में आए, उसी भाव से ये भक्ति का आनंद सब माने।